क्या चीज? अजीत सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं संधि। संधि क्या है? संधि को इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइंटिंग ना। अब संधि की परिभाषा क्या बनती है? जब दो शब्द पास पास आते हैं ना, जैसे दो शब्द मिलते हैं और कहां पे पास पास आते हैं, तो एक दूसरे से ना, एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में जिसे लिखा गया हिम, धन आलय, यहां देखो, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, अंतिम वर्ण हमारा ये बनेगा मां ना, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में, तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में और पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ना, अथवा दोनों में, अथवा चाहे इसमें कह दिया जाए पहले शब्द में अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा दोनों में, तो उस परिवर्तन होने वाले परिवर्तन को या विकार को, उसी को कहते हैं परिवर्तन या विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा माँ है तो माँ में आ की आवाज आ रही है ना, और यहाँ पर आ है, बड़ा है तो ये भी बड़ा आ रहा है ना। अब देखो यहाँ मिलता क्या है तो बन क्या जाता है? बड़ा आ। तो हमको क्या कहना है, इसमें कुछ करना नहीं होता कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों मिल करके आपस में जब मिल जाते हैं तो एक नया रूप ले लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हो गया, क्या हो गया? हिमालय। क्या हुआ? हिमालय। इजी है। अब देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण नहीं बदलता है लेकिन दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होता है? बदल जाता है, बदलता है ना। देखिए जैसे यहाँ होता है कि यहाँ हिम धन आला है, यहाँ छोटा है, यहाँ क्या है? बड़ा है। अभी आपको जब स्वर संधि पढ़ाएंगे उसमें मिलेगा पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आ या बड़ा आ है, लेकिन दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ई उ री या ना आए, अल आए, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? तो दूसरा था। लेकिन संधि है तो यहाँ क्या हो गया? हिम धन आलय बराबर क्या बन गया? ऐसे देखो जैसे लिखा जाए विद्याधन आलय, ये बहुत पुराने एग्जाम्पल हैं, इसको सभी लोग यही जानते हैं। संधि की परिभाषा बनाए नहीं, कहीं बस विद्याधन आलय, हिम धन आलय तुरंत लगा देते। तो क्या हो गया? ये विद्यालय। अब देखो विद्यालय में भी क्या आ रहा है? यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ पर क्या है? बड़ा आ। तो क्या बना दिया? बड़ा आ। तो यहां हो गया। जैसे आपने लिखा दिक धन गज, दिक धन गज, तो आप क्या लिखते हैं? यहां देखो का है, आधा है, तो का ये संधि कौन सी है ये भी देखो, तो ये स्वर संधि नहीं है। अब तो जब नियम बताएंगे तो बताएंगे। यहां पर व्यंजन संधि है, तो का जिस शब्द के पहले का वर्ग, जैसे कोई वर्ग, जिस वर्ग का पहला अक्षर तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है तो यही क्या हो जाता है? दिग्गज। क्या हो गया? दिग्गज। यानी आधा का क्या हुआ? क्योंकि यहां पर आधा का है, तो जिस वर्ग का होता है उस वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाता है। ये तो जब व्यंजन पढ़ाएंगे तब। इसका हो गया, क्या हो गया? दिग्गज। और जिसे होता है एक आध दो और देखो, परिभाषा एक बार भी बताएं आसान सी भाषा में। अच्छा आसान वाला देखते हैं, ये कठिन है क्या? जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नया शब्द बना देते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि। बस इतनी सी है। या दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्ण मिलेंगे, तो दो वर्ण, अभी यही बात आ रही है, दो वर्ण की बात क्या कह रहा है? दो वर्ण मिले, दो वर्णों के मेल को, मेल या मिलान, या मिला दिया जाए, मेल या मिलाना, इसी मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। भाई दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। वही परिभाषा यहां भी बनी है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। जब दो शब्द पास पास आते हैं, भाई दो लोग आपस में आएंगे, मिलेंगे, आते हैं, तो एक दूसरे की निकटता के कारण ना पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, देखो फिर वही बात आई, पहले शब्द के अंतिम वर्ण मतलब दो वर्णों के मेल हो रहा है, तो पहला वर्ण अंतिम वर्ण मिला नहीं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण मिला नहीं मिला, फिर कहा दूसरे
तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में, तो दो वर्णों की बात किया तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों आपस में मिल गए हैं। तो जो मिलते हैं इसी मिलने क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइंटिंग। भाई दो लोग आपस में मिलेंगे एक एक रूप तो हो जाता है, तो वही यहाँ भी कहा है, या दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, और जब मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा ही। जैसे आपने यहाँ देखा रमा धन ईस, तो यहाँ देखो बड़ा आ आया, आ रहा नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है? बड़ी ई। अब आ और ई मिल क्या बनाएगा? ए बनाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा? रमेश। इसने कहा कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, कुछ परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होता क्या है? देखिए रमा था और यहाँ ईस थे ना, तो रमा अलग था ईस अलग था, लेकिन जब दोनों मिल गए तो कोई आ गया अगला व्यक्ति, तो परिवर्तन बना कि नहीं? परिवर्तन हुआ। देखो कुछ परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन क्या हो गया? ये रमेश में हो गया ना। ऐसे देखो यहाँ पर दिया राका धन ईस, क्या हो जाएगा? राका धन ईस। अब यहाँ देखो का में बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यहाँ क्या? ये बड़ी ई। तो जब आ और ई मिलते हैं क्या बनाते हैं? ए बना देते हैं। तो क्या हो जाएंगे? राकेश हो जाएंगे। क्या ये कठिन है? इजी है ना? तो परिभाषा तो आसान ही है। अब आप लोग छोटी परिभाषा ले जानी है कि दो वर्णों के मेल से जो मिलता है, जो मेल हो जाता है उसे क्या कह देते हैं? संधि। ये कक्षा 2, 3, 4 वाला मामला हो गया। अब आप लोग बड़े हो गए, कक्षा 10 में पहुंचे हैं, भाई 10वीं पास करने वाले हैं, तो अब आप इंटर लेवल पे आने वाले हैं, तो परिभाषा थोड़ा बड़ी बनानी पड़ेगी, है कि नहीं? तो ये परिभाषा समझ में आई। अब बात आती है संधि के प्रकार। क्या कहा है? संधि के प्रकार। इसको मिटा देते हैं। इजी है ये। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार क्या होगा? अब संधि के प्रकार हैं, तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? ये कितने प्रकार होंगे? 3। तो देखो नंबर 1 क्या हो जाएगा? स्वर संधि, और दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि, और तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होंगी? संधि 3 प्रकार की है। अब कौन कौन संधि है? एक है स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि, दूसरा है विसर्ग संधि ना। अब ये देखना है कि स्वर संधि क्या है, ये भी जाने कि स्वर संधि क्या होता है ना। तो हेडिंग कर लेंगे स्वर संधि। संधि कितने प्रकार की? क्या लिखे? 3 प्रकार। स्वर संधि 3 प्रकार के होते हैं। दिख रहा है? अच्छा इस संधि 3 प्रकार के होते हैं। एक मिनट छोटा सा। हाँ, संधि 3 प्रकार के होते हैं। हमने स्वर वाला पहले डाल दिए। चलो, संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब सबसे पहले सीखेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं ना। किसे सीखेंगे? स्वर संधि को। ये वाला इरेज कर दें। चलो स्वर संधि देखो, परिभाषा कोई बताएगा? स्वर संधि की जब दो स्वरों के मेल से, कितने? 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे भी आपने पढ़ा था यहाँ पर राका धन ईस आया था राकेश, इसमें देखो आ आया था, बाद में क्या आया था? ई आया था।
भाई वर्णों के मेल ही तो कर रहे हैं भाई, पहले शब्द को नहीं देखना है, उसके वर्णों की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? वर्णों की। तो यहां लिखेंगे दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन, चाहे विकार लेंगे, बात एक ही है, जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि परिभाषा फिर कैसे बनेगी? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो गया, जो आवाज निकलती है, जो परिवर्तन दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब देखो, जैसे लिख लें, जैसे लिखे या फिर लिख देते हैं जैसे क्या लिखेंगे? हाँ, कोई एक एग्जाम्पल दो। हाँ, लघु और ऊर्मी हो सकता है। लघु धन ऊल। यहां देखो छोटा ऊ आया है और यहां पर क्या आया है? बड़ा। यहां क्या बनाएगा? बड़ा ऊ बनाएगा। यहां कुछ करना नहीं, इसको लिख देना है लघूर। क्या हो जाएगा? अब ये बात अलग है कि स्वर संधि कई भेद होते हैं, उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है, लेकिन स्वर संधि की बात नहीं कर रहा है, उसके भेद की बात नहीं कर रहा है। नहीं पता लगा सच ये स्वर संधि नहीं है ना, कहेंगे दीर्घ है कि वृद्धि है, गुण है, यण है कि आयात है। अभी दीर्घ गुण वृद्धि आयात की बात नहीं कर रहा, आप एग्जाम्पल की बात कर रहा है स्वर संधि किसे कहते हैं, बस इतनी सी बात कर रहा है। तो स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों के मेल से। किसके? दो स्वर जब आपस में मिलेंगे तो स्वर संधि का ही रूप लेंगे। भाई वो उसमें अलग है, कितने भेद होते हैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल तो चलेगा ही। तो यहाँ देखो छोटा ऊ आया है, यहाँ क्या आया है? बड़ा ऊ। यानी है तो स्वर ही है। क्या ये व्यंजन दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना। तो ये दो स्वर यहाँ दोनों में स्वर आ रहे हैं, तो यहाँ और यहाँ दोनों जब स्वर आ गए, दो स्वरों के जो मेल होंगे उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। ठीक। अब इसके बाद आता है स्वर संधि के भेद। अभी आपने पढ़ा संधि की परिभाषा पढ़े। अब उस परिभाषा के बाद हमने पढ़ा कि संधि कितने प्रकार होते हैं, तो हमने कहा संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सी? विसर्ग संधि। अच्छा, जब हमने स्वर, व्यंजन और विसर्ग पढ़ लिया, अब एग्जाम्पल भी हो रहा है परिभाषा। हम सबसे पहले हेडिंग कर दिए किसका? स्वर संधि की। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं ये भी देखना है। स्वर संधि परिभाषा जब हो गई कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया लघु धन ऊर्मी बराबर क्या हो गया? लघु ऊर्मी। और भी देना चाहे और भी दे सकते हैं, जैसे देते हैं सु धन आगत आया, आगत। अब यहाँ देखो छोटा ऊ आया है और यहाँ पर छोटा ऊ और यहाँ क्या आया है? बड़ा। लेकिन ये बताया गया है कि ये पहला वाला क्या हो जाता? आधा हो जाता ना। यहाँ क्या हो जाएगा? स्वागत। ठीक, क्लियर हुआ? ये भी तो स्वर संधि के भेद हैं, मतलब सॉरी भेद हैं, ये भी इसके एग्जाम्पल तो हैं। अब हेडिंग करते हैं स्वर संधि के भेद। इसको लिखेंगे।